याद रखना, यह जो भगवान का चिंतन है, यह जो भगवान की भक्ति है, प्रभु का जो सानिध्य है, वो इस लोक का भी साथी है और परलोक का भी, बोलो, परलोक का भी साथी है। यहां के बाद जब जाएंगे, बाकी तो सब कुछ यहां छूट जाने वाला है। भर्तृहरि जी ने लिखा था, धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वारे सखा शमशाने, देहिश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा। लिखा था भर्तृहरि ने कि धन धरा के धाम, सारा ही धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, और मित्र दल मरघट से आगे मुंह नहीं दिखलाएगा। ये देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, अंत में यह धर्म ही सच्चा सखा बन जाएगा, सच्चा सखा बन जाएगा, सच्चा सखा बन जाएगा। याद रखना, जो धर्म पूर्वक अपने जीवन को जीता है, जो धर्म को अपने जीवन में अपनाता है, वह व्यक्ति हमेशा सुखों की ओर बढ़ता चला जाता है। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जी महाराज ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी, व्यवहार भानु। ऋषि चर्चा करते हैं, जब व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अधर्म का आचरण करने लगता है, तो उसके द्वारा किया गया अधर्म उसके सुख की मूल पर प्रहार करता है, जड़ों पर प्रहार करता है। और जिस वृक्ष की जड़ें काट दी गई हों, उसके पत्तों को कितना ही पानी देते रहिएगा आप, वो वृक्ष कभी हरा भरा हो नहीं सकता। धर्म की राह के पथिक बने हम। महाभारतकार ने लिखा, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म को अपने जीवन में मार डालता है, मरा हुआ धर्म उसे मार डालता है। हस्तिनापुर के महलों में चक्रवर्ती सम्राट राजा धृतराष्ट्र जाग रहे हैं, नींद नहीं आती रात को, परेशान है राजा धृतराष्ट्र। दिन कट जाता है तो रात नहीं कटती, और रात कट जाती है तो दिन कट जा पर रैन नहीं, कहीं किसी बात में चैन नहीं, चिंता भारी में महाराज दुखी, असाध्य बीमारी में महाराज दुखी। दिन कट जा पर रैन नहीं, किसी बात में चैन नहीं, चिंता बारी में महाराज दुखी, असाध्य बीमारी में महाराज दुखी, चिंता भारी में महाराज दुखी। दिन कट जाता है, रात नहीं, रात कट जाती है तो दिन नहीं कटता। नायब सिंह जी, आपका स्वागत है। मैं निवेदन करने लगा हूं, परेशान राजा धृतराष्ट्र को नींद नहीं आती, महात्मा विदुर को बुलाया, और विदुर को बुलाकर के राजा धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, विदुर मुझे रात को नींद नहीं आती। बड़े विद्वान आदमी थे विदुर। बोले महाराज गद्दे बदलवा दूं? रणवीर जी, विदुर बोले गद्दे बदलवा दूं? बोले गद्दे बदलवाने की बात होती तो मैंने बदलवा लिए होते, जले पर नमक ना छिड़क, मेरे जख्मों पर नमक रगड़ रहे हो।
नींद क्यों नहीं आती मुझे विदुर? तो विदुर ने कहा राजन, बिना कारण के कार्य उपस्थित नहीं होता। नींद नहीं आती तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास। सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास। सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास। कभी एक ही बूंद से मिट जाती है मन की आस। कभी एक ही बूंद से मिट जाती है मन की आस। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे 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 कोई कारण होगा। राजा धृतराष्ट्र से महात्मा विदुर ने ये कहा कारण जरूर होगा, बता मैं रहा हूं, विचार आप कर लीजिएगा। समय दौर चला है जहां कई सारे अन्य कारण बताए। एक कारण यह बताया कि राजन, जब व्यक्ति धर्मच्युत हो जाता है, अधर्म का आचरण करने लगता है, अधर्म के पथ पर चलने लगता है, अधर्म के मार्ग पर चलने लगता है, तो अधर्म की राह पर चलने वाले व्यक्ति को रात को नींद नहीं आती। मैं निवेदन करने लगा हूं, यही दिक्कत थी राजा धृतराष्ट्र के मन में। ये विचार आने लगा था, ये सारे का सारा राज्य मेरे बेटे दुर्योधन को ही मिल जाए। ये पांडव जबरदस्ती पैर फंसाते हैं बीच में। मैं निवेदन करने लगा हूं, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।